ये कहानी है सीतापुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां ज्यादातर लोग मेहनती थे। मगर एक लड़का ऐसा था जो हर वक्त बस सोता रहता था। नाम था उसका राहुल। न पढ़ाई में मन न काम में रुचि। उसका सपना था कि बिना मेहनत किए सब कुछ मिल जाए। कहो भैया, राहुल आज फिर चबूतरे पर लेटा है। अरे रोज की बात है, सूरज चसर पर चढ़ जाए तब उठता है वो। कहता है सपना बहुत अच्छा आ रहा था। बस थोड़ा सा और सोने दो ना माँ, अभी तो राजा बनने वाला था मैं। राहुल, अब तो उठ जा बेटा, सूरज दोपहर पर पहुंच गया है। तू कब तक यूं ही पड़ा रहेगा? माँ, नींद बहुत प्यारी है और वैसे भी खेत खलियान मेरे बस की बात नहीं। एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा मैं, पर आज नहीं। बड़ा आदमी बनने के लिए पहले इंसान तो बन। घर में अनाज नहीं है और तुझे सपनों की पड़ी है। राहुल के माता पिता बहुत ही मेहनती थे। खेत जोतते थे, जानवर पालते थे, लेकिन राहुल वो तो दिन भर बस लेटा रहता। राहुल हमारे साथ नहीं आता यार। वो तो कहता है कि मैं सपनों में ही राजा हूँ। अरे सपनों में रहने से पेट नहीं भरता भाई। राहुल में समझ है, पर आलस ने उसकी बुद्धि को जकड़ रखा है। कुछ किया नहीं तो एक दिन पछताएगा। सपना देखना बुरी बात नहीं बेटा, पर जाग कर जो करे वही असली सपना होता है। सब मुझे निकम्मा समझते हैं, कोई मेरी बातें नहीं समझता, पर मैं जानता हूँ एक दिन कुछ बड़ा जरूर होगा, कुछ जादुई, कुछ खास। उस दिन राहुल को नींद कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई। उसने कहा था आज तो सपने में ही दुनिया बदल डालूं। जैसे ही राहुल सोया, वो एक अनजानी दुनिया में पहुंच गया। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ सुनहरा था और जहां उसके आलस को मिलती थी तात्कालिक सफलता, लेकिन कीमत चुकानी थी कुछ और। वाह, क्या बात है। यहाँ तो काम किए बिना ही खाना, पैसा, सम्मान सब कुछ मिल रहा है। अरे ये क्या हो रहा है? सब कुछ क्यों डगमगा रहा है? ये कहाँ आ गया मैं? इतना सुंदर सपना मैंने कभी नहीं देखा। हर सपना हमेशा सुंदर नहीं होता राहुल। राहुल का सपना अब सिर्फ सपना ही नहीं रह गया था। वो एक ऐसी परीक्षा की शुरुआत थी जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। राहुल की नींद अब सपना नहीं रही थी। वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया था जहां सब कुछ उसकी मर्जी से चलता था। न काम करने की जरूरत, न पढ़ाई की चिंता। एक आलसी के लिए जैसे जन्नत हो। मगर क्या वाकई वो जन्नत थी? ये कहाँ आ गया मैं? इतना सुंदर सपना मैंने कभी नहीं देखा। ओहो, वहाँ देखो, फल खुद गिरकर प्लेट में आ रहे हैं। स्वागत है राहुल महाराजा। यहाँ आपको मेहनत की कोई जरूरत नहीं। आप जो चाहे मिलेगा, बस सोते रहिए, आराम करते रहिए। वाह, यही तो चाहिए था मुझे। अब देखना, मैं बिना कुछ किए राजा बनूंगा। अरे ये सपना कभी टूटे नहीं। कितना अच्छा लग रहा है। ये दुनिया तो असली से भी बेहतर है। हर दिन वहाँ स्वर्ण की बारिश होती थी। राहुल जहाँ जाता लोग उसके पैर छूते। उसे कभी ना मांगी हुई सुविधाएं भी मिलती रही, लेकिन इस राजा की जिंदगी में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई चीज अधूरी हो। मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी सब कुछ मिल गया, लेकिन मजा क्यों नहीं आ रहा अब? हर सपना एक दर्पण है जो तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है। तुम इस जगह में फंस कर रह गए तो वापसी मुश्किल होगी। मतलब मैं सपना देख रहा हूँ, पर ये सपना मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। ये क्या हो रहा है? ये सब बदल क्यों रहा है? फल सड़े हुए क्यों लग रहे हैं? मुझे घर जाना है, अब मैं मेहनत करूंगा, सपनों से बाहर आना है माँ। राहुल अब समझ गया था कि ये सपना कोई तोहफा नहीं, एक चेतावनी है। लेकिन बाहर निकलने का रास्ता तभी खुलेगा जब राहुल सच्ची चाहत और पछतावे से पुकारेगा। राहुल बेटा, उठ जा, क्या हुआ तुझे? माँ, मैं बहुत गलत था, अब नहीं, मैं आलसी नहीं रहूंगा। राहुल की आंखें खुल चुकी थी, लेकिन क्या उसकी सोच भी बदल गई थी? क्या वो अपने जीवन को नई दिशा देगा, या फिर ये पछतावा कुछ दिन का मेहमान है? कुछ सपने हमें जगा देते हैं तो कुछ हमें डराकर सच्चाई दिखाते हैं। राहुल को अब एक ऐसा अनुभव मिलने वाला था जो उसकी आत्मा तक झकझोर देगा। आज तू जल्दी उठ गया बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? माँ, एक अजीब सपना देखा, जैसे मैंने सब कुछ पा लिया था, लेकिन सब वहीं खत्म हो गया। अरे राहुल आज खेत में? अरे सूरज पश्चिम से निकला क्या? हंसी मत उड़ाओ यार, अब मैं कुछ करना चाहता हूँ।
राहुल ने कोशिश तो की, लेकिन वर्षों की आदतें इतनी ज्यादा कहाँ छूटती है। शरीर थकने लगता है, मन भागता है। नहीं, फिर से ये जगह, ये तो डरावनी हो गई है। तो अब भी वक्त है राहुल, यह सपना नहीं चेतावनी है। अपने जीवन को अभी बदल, वरना ये सब सच हो जाएगा। अब बहुत हो गया, अब नहीं भागूंगा। अब मेहनत ही मेरा सपना बनेगा। राहुल की आत्मा ने सच्चा निर्णय ले लिया था। डर ने उसे नहीं हराया, बल्कि उस डर ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। कोशिश करता रहेगा तो एक दिन खेत भी तुझे अपना लेगा राहुल। इस बार सपनों में नहीं, जमीन पर चलना सीखा है मैंने। कहते हैं अगर कोई दिल से बदलना चाहे तो समय भी उसका साथ देता है। राहुल, जो कभी पूरे गांव के लिए हंसी का पात्र था, अब खुद को बदलने की ठान चुका था। मगर बदलाव की राह आसान नहीं होती। थक गया हो तो बैठ जा बेटा। नहीं बाबूजी, ये मेहनत की थकान है, आलस की नहीं। अब मैं खुद को साबित करूंगा। मेरे बेटे ने अब अपना सपना छोड़ अपनी असलियत पकड़ ली है। अरे ये वही राहुल है ना, जो कभी दिन चढ़े तक सोता था। अब तो सुबह सबसे पहले यही दिखता है। क्या गजब की मेहनत कर रहा है। राहुल अब सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता जा रहा था। वो सपनों से जाग चुका था और हर दिन अपने बदलाव को जी रहा था। अब की बार कुछ ना होगा तो क्या खाएंगे राहुल? बाबूजी इस बार हार नहीं मानेंगे। कुआं गहरा करेंगे और बारिश से पहले बीज डालेंगे। जहाँ कभी हार पहला विचार होता था, वहाँ अब उम्मीद राहुल की पहचान बन चुकी थी। सपनों में जो देखा, अब उसी को मेहनत से सच करूंगा। मगर इस बार नींद में नहीं, सपने की जागी हुई आंखों से। सपनों का राजा नहीं, मेहनत का मजदूर बनना है मुझे। बारिश होती है, बीज अंकुरित होते हैं। राहुल और उसका परिवार मुस्कुरा रहा। इस बार की फसल हम सबकी मेहनत का फल है, और तेरी सबसे ज्यादा। माँ, अब हर अनाज के दाने में मुझे मेरी पुरानी नींद की गलती याद आती है। राहुल, जो कभी नींद और आलस के सपनों में खोया रहता था, अब वही मेहनत की राह पर चल पड़ा था। उसने अपने जीवन को बदल दिया, न सिर्फ अपने लिए बल्कि उन सबके लिए जो उसे निकम्मा समझते थे। अब उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। खेत में हरे भरे पौधे लहरा रहे थे। ऐसा लगता है जैसे ये जमीन अब तो इससे बातें करती है। पहले मैं इसे बोझ समझता था, अब जीवन की सांसें लगती हैं। तू अब वो सपना नहीं देखता बेटा जो सुला दे, तू अब वो सपना देखता है जो जगा दे। राहुल का सपना अब सिर्फ उसका सपना नहीं, हजारों लोगों का सपना बन चुका है। वो लड़का जो कभी नींद से मोहब्बत करता था, अब जिंदगी से इश्क करता है। और यही है आलसी का सपने की सच्ची जीत। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।